हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज बात करते हैं एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती जो है वो पूरी किस कारण से नहीं हो पा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीजीटी सीएससी भर्ती पूरी ना हो पाने के विशेष कारण। तो जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो भर्ती है वो पूरी ना हो पाने के क्या विशेष कारण है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें, एचपीएससी कुछ नहीं कर सकता, सब कोर्ट में है। तो ये कैंडिडेट के कुछ सवाल आए हैं मेरे पे कि एचपीएससी कुछ नहीं कर सकता, सब कोर्ट में है भाई। तो वो एचपीएससी क्यों नहीं कुछ कर सकता? एचपीएससी सारा कुछ, देखिए एडवर्टाइजमेंट एचपीएससी ने निकाली है, सारा कुछ एचपीएससी के थ्रू होना है, भर्ती भी एचपीएससी ने करनी है, जब पेपर एचपीएससी ने कंडक्ट करवाना है और इंटरव्यू भी एचपीएससी में होने हैं। तो एचपीएससी क्यों नहीं कुछ कर सकता भाई? एचपीएससी सब कुछ कर सकता है। कोर्ट का क्या, कोर्ट के मैटर चलते रहेंगे। जब अगर आप कैंडिडेट थोड़ा बहुत संघर्ष करने के लिए रेडी हैं तो एचपीएससी के हाथ में 100% सब कुछ है कि एचपीएससी कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। ये चाहें तो 1-2 मंथ, एक नेक्स्ट मंथ करवा दें, 1-2 मंथ में करवा दें, इनकी मर्जी है। या अगर आप ही नहीं कुछ करना चाहते तो एक डेट दी गई है 8/4/2024। तो यहाँ तक आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लीजिए। अगर आपने पेपर देना है तो आप पेपर की तैयारी कीजिए और एचपीएससी में आइए और एचपीएससी से अपना बोलिए कि भाई अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ। जब सभी भर्तियों के, अब तक जितनी भी भर्ती पीजीटी की या कोई भी वैकेंसी निकाली थी एचपीएससी ने, लगभग सभी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो सीएस में ऐसी क्या दिक्कत आ गई भाई? तो कुछ उम्मीदवार क्या कर रहे हैं, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। बीटेक उम्मीदवार को बाहर कर देना चाहिए। देखो भाई, ये एचपीएससी ने क्वालिफिकेशन रखी थी बीटेक, एमसीए और एमएससी, ठीक है। ये कुछ कैंडिडेट ने तो रखी नहीं कि कैंडिडेट ने अपने आप डिक्लेयर कर दी कि भाई ये क्वालिफिकेशन है और ऐसे होगा। तो बीटेक उम्मीदवार को क्यों बाहर कर दें भाई? बीटेक उम्मीदवार भी हमारे साथी हैं, तो इनको बाहर क्यों करें भाई? बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, जब वो इतने सालों से, काफ़ी सालों से वो तैयारी कर रहे हैं। 2019 में एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट टाइम कब आई थी? 2019 में। अब 2019 के एडवर्टाइजमेंट में सारे उम्मीदवार हैं हम। अब बीटेक का इशू क्यों क्रिएट हो रहा है कि बीटेक वालों को बाहर कर दिया जाए? भाई बीटेक वाले हों, चाहे एमटेक हों, एमसीए हों, एमएससी हों, यहाँ पर सब इक्विवेलेंट है इस टाइम। क्योंकि ये एचपीएससी ने क्वालिफिकेशन डिसाइड की थी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। देखिए, बीटेक वाले कोई अलग से तो है नहीं, हैं तो हमारे साथी। तो इनको मैं तो कहूँगा बिल्कुल बीटेक वालों को 100% अलाउ होना चाहिए और बीटेक वाले कहीं भी बाहर नहीं होंगे। अगर किसी को ये लग रहा है कि बीटेक वाले बाहर होंगे तो बिल्कुल भी बाहर नहीं होंगे। बीटेक वाले बिल्कुल सेफ रहेंगे और वो एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में वो बैठेंगे, सीधी सी बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कुछ कैंडिडेट क्या मैसेज करते हैं या कॉल पे भी कह रहे हैं कि लड़कियां उम्मीदवार आगे नहीं आ रही हैं। भाई लड़कियों को तो आप बाद में बोलिए, पहले तो आप अपने आप से ही डिसाइड कीजिए कि आप लोग कितने आ रहे हैं आगे। लड़के ही नहीं आ पा रहे हैं। लड़कियों की तो चलो 100 मजबूरी होती हैं, लड़कियों को घर वाले अलाउ नहीं करते या कोई और कारण भी हो सकता है। हमारे में काफ़ी, देखो कोई ये तो है नहीं, छोटे बच्चे हैं लगभग सारे। अगर एवरेज एज निकाली जाए तो 30 के अराउंड तो एवरेज एज आ ही जाएगी सबकी। कोई 25 साल का भी होगा तो कोई 35-40 साल का भी है, ठीक है। तो भाई लड़कियों उम्मीदवारों को आप मत कोसो। वैसे लड़कियों की भी देखो थोड़ी सी कमी तो है कि वो आगे नहीं आ पा रही हैं। किन कारणों से नहीं आ पा रही हैं ये मैं नहीं बता सकता। तो देखो कुछ के छोटे बच्चे भी हैं, मेन कारण तो यही रहता है। और कुछ पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। देखो भाई, अगर पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, कल को आपको ड्यूटी भी करनी है। ड्यूटी भी ये नहीं है कि आपके घर के पास में आएगी, किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकती है, अराउंड 100-150 किलोमीटर दूर भी आ सकती है, तब आप ड्यूटी भी करेंगी। तो देखो भाई, सबको आगे आना पड़ेगा, बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, तो सबको आगे आना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एस्टेट 2023 से संबंधित अभ्यर्थियों को ऐड नहीं करना चाहिए। भाई देखो, एस्टेट 2023 अगर आप अपने भी लो बात, एस्टेट अगर आपका 2022 तक किसी का क्वालिफाई ना हुआ होता, मान लीजिए आप 50 कैंडिडेट हैं या 100 कैंडिडेट, मैक्स से मैक्स मैं कहता हूँ 150 से 200 कैंडिडेट हैं जो एस्टेट क्वालिफाई हैं। 2023 में जो एस्टेट हुआ है उसमें 150 से 200 कैंडिडेट ही पास हुए हैं सीएससी के। तो भाई इतना बड़ा इशू नहीं है उसमें। 50% तो रिपीटेड कैंडिडेट हैं, तो इतना बड़ा इशू है ही नहीं है। तो क्यों आप इतना बड़ा इशू क्रिएट कर रहे हैं? जबकि वैकेंसी कितनी है आपकी? 6000 टोटल वैकेंसी है, 6000 और पोस्ट कितनी है? 2000 के लगभग। तो भाई देखो, इतना बड़ा इशू नहीं है। 35% मार्क्स ही आपको, मेनली तो आपको सब्जेक्टिव में 35% मार्क्स, आप ये मत सोचिए कि कोई खेल है। 35% मार्क्स निकालना बहुत बड़ी बात होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप बीटेक का एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी लिखा है या रट्टा मार के दे आए
तो भाई हो गया। यहाँ पर अच्छे प्रोफेसर चेक करेंगे एग्ज़ाम को, तो आप और रिजल्ट भी देख सकते हैं। वैकेंसी पेंडिंग खाली पड़ी हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वैकेंसी पूरी होंगी या नहीं होंगी, बट इन्होंने क्या करना है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। और चाहे इनकी 100 वैकेंसी पूरी हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, इन्होंने तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग करनी है। ये नहीं है कि 2000 कैंडिडेट हैं तो 2000 के 2000 लगाने हैं इन्होंने। आप MCA MSc वाले क्या सोच रहे हैं कि बी ट्रैक वाले बाहर हो जाते हैं तो हम वैसे ही इन हो जाएंगे, हम सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। एग्ज़ाम सबका होगा तो 35% मार्क्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे। देखिए अब ये छोटे बच्चों वाली बातें छोड़ दीजिए, बीटेक को बाहर कर दो। अब राजेश कुमार एंड अदर्स ने क्या केस किया हुआ था, बीएड कंपलसरी होनी चाहिए, बीएड मैंडेटरी होनी चाहिए। भाई बीएड मैंडेटरी तब होती अगर ये रूल्स में स्टार्टिंग में दिया होता, इनकी जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें होता, बट वो भी फालतू में केस करके बैठे हैं। भाई इस केस का कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। तो कुछ कैंडिडेट के मेरे पे मैसेज आए थे इन क्वेश्चनों से रिलेटेड, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई है। तो भाई देखो, इन चीज़ों पे बहस मत करो। अगर करना ही है तो HPSC के सामने अच्छे से धरना प्रदर्शन करो कि उनको बताओ कि हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, आप हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ। बट आप लोग वो तो कर नहीं रहे हो, वैसे ही बस एक दूसरे की टांग खींच रहे हो। कभी किसी को बोल देते हैं ये यार फेक न्यूज़ दे रहा है, ये कर रहा है। भाई आप एटलीस्ट आप खुद ही आ जाओ, न्यूज़ ले लो। आप HPSC में आओ, HPSC में आके आप न्यूज़ ले लो। अब एक भाई है, मैं नाम नहीं लूँगा, यूट्यूबर हैं हमारे साथ के, वो कोई ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं आपको उनसे भी परेशानी है। मैं कोई न्यूज़ लेके आता हूँ तो आप कुछ लोगों को उससे भी परेशानी है कि ये तो व्यूज़ के चक्कर में कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है। तो देखो, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो तो HPSC आपको आना ही पड़ेगा। HPSC के चक्कर भी काटने पड़ेंगे, धरना प्रदर्शन भी करना पड़ सकता है। आप एक बार, कम से कम एक बार तो आइए, एक बार धरना दे के देखिए क्या होता है, कुछ तो रिजल्ट निकलेगा इसका। तो दोस्तों देखो, करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। और सभी कैंडिडेट को देखो, हमारे में अराउंड 50% लड़कियाँ कैंडिडेट हैं, 50% लड़कियाँ कैंडिडेट हैं, तो 2,500-3 हज़ार के लगभग तो लड़कियाँ हैं हमारे में। तो उनको भी आगे आना पड़ेगा। भाई लड़कियों की स्ट्रेंथ अगर होगी तो वहाँ पर अलग से दिखती है कि भाई कैंडिडेट साथ में हैं, सभी एकजुट होकर आइए। ये नहीं है कि मैसेज पास कर दिया और अपना काम खत्म, वीडियो देख ली तो अपना काम खत्म, ये मत कीजिए। आप सब एक साथ मिलकर आगे आइए और यूनिटी में आइए और दिखाइए कि हम भाई हैं कुछ। तो थैंक यू सो मच।